जहां एक तरफ पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर्स बाबर आजम के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, सुबह शाम उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वहीं पे दो बड़े गैर मुल्की लेजेंड्स ने बाबर आजम की सपोर्ट की है और उन्होंने बाबर आजम के लिए कुछ पैगाम भी भेजे हैं। और ये पैगाम पाकिस्तानी फैंस को भी और पाकिस्तान में जो बाबर आजम के क्रिटिक्स हैं उन्हें भी जरूर सुनने चाहिए। इन दो जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स जो बाबर आजम की स्पोर्ट में सामने आए हैं, उनमें जो पहला नाम है वो एबी डिविलियर्स हैं, मिस्टर 360 डिग्री साउथ अफ्रीका के, आप जानते हैं। उन्होंने ये बात की कि देखिए बाबर आजम पर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि रिसेंट 2-3 इनिंग्स में उन्होंने स्कोर नहीं किया, ट्राई नेशन सीरीज की तीनों इनिंग्स में वो स्कोर करने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन उन्होंने कहा कि एक पर्सन अगर दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री के फास्टेस्ट 6000 रन कर रहा है तो डेफिनेटली उसने बहुत कुछ अच्छा किया होगा। तो आप उसको क्रिटिसाइज 2-3 इनिंग्स की बेस पे कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि उसने 123 इनिंग्स में ज्वाइंट फास्टेस्ट 6000 रन बनाए हैं। और ये कोई फास्टेस्ट 1000 रन की बात नहीं हो रही, फास्टेस्ट 2000 रन की बात नहीं हो रही कि चलो 1-2 साल अच्छे लगे हों, 6000 फास्टेस्ट रन। और दुनिया क्रिकेट में कितने बल्लेबाज आए, कितने बल्लेबाज गए, मगर बाबर आजम उन सबसे ऊपर हैं। और ठीक है, आप उनको इस तरीके से कह सकते हैं कि जी एवरेज टीम्स थी, वीक टीम्स थी, वीक बॉलिंग अटैक से वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप बाबर आजम को फॉलो करते रहे हैं तो आप जानते होंगे कि उसमें उनकी बड़ी टीम्स के खिलाफ, फुल स्ट्रेंथ टीम के खिलाफ भी बहुत सारी हंड्रेड्स हैं। जैसे उन्होंने जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो 100 खेली बनाई थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो बड़ी आउटस्टैंडिंग 100 थी। ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने 100 की थी वो फुल फ्लैज ऑस्ट्रेलिया टीम के अगेंस्ट थी जब उन्होंने पहला टूर किया था। इसी तरीके से जो उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 में तकरीबन 450 के करीब रन किए थे, सारी बड़ी मजबूत टीमें वहां पे उनके सामने थी। इवन जो पिछला वनडे वर्ल्ड कप जिसमें हम ये समझते हैं कि वो उतना परफॉर्म नहीं कर सके, उसमें भी उनकी 550 थी। तो 19 हंड्रेड हैं, तो चलो कोई 5-6 हंड्रेड ऐसी होंगी जो वीक टीम के खिलाफ होंगी। स्टिल 12-13 इंटरनेशनल ओडीआई 100 तगड़ी टीमों के खिलाफ भी उन्होंने की हुई है। तो वो उन्होंने कहा कि बाबर आजम पाकिस्तान की बेस्ट बैट है, अगर बाबर आजम चलते हैं तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकता है। इसी तरीके से जो एक और नाम बाबर आजम की सपोर्ट में सामने आए हैं, ये हमारे हमसाए मुल्क इंडिया से हैं। और हालांकि हम अपने हीरो को खुद गिराते हैं और इंडिया में भी बहुत सारे ट्रोल्स हैं जो कि मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जो जितनी भी सेंसिबल वॉइसेस इंडिया में आपको नजर आएंगी जो कि बाइस होके बात नहीं करते, वो आपको बाबर आजम की सपोर्ट करते नजर आएंगे। और इन्हीं सेंसिबल वॉइसेस में से एक वॉइस रविचंद्रन अश्विन की भी है। मुझे एज ए इंसान वो हमेशा बहुत अच्छे लगे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट को भी वो ठीक ठाक फॉलो करते हैं, पीएसएल भी देखते हैं, पाकिस्तान के मैचेस भी देखते हैं, कमेंट भी करते हैं। उन्होंने बाबर आजम के बारे में बात की है कि बाबर आजम को उन्होंने कहा कि वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं लग रहा, वो फॉर्म में ही लग रहा है, बस 2-3 बुरे दिन थे जिसमें वो बैड लक रही उसकी, वो परफॉर्म नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि मैंने बाबर को देखा है, वो टच में फील हो रहे हैं और बाबर अगर परफॉर्म करेंगे तो ही पाकिस्तान जीतेगा। और बाबर आजम उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी एक बड़ी इनिंग्स आ रही है और ये बड़ी इनिंग्स न्यूजीलैंड वाले मैच में आ जाए, ये बड़ी इनिंग्स इंडिया वाले मैच में आ जाए, इन मैचेस में बाबर आजम की एक बड़ी इनिंग्स वो देख रहे हैं। और अगर बाबर आजम स्कोर करते हैं ऊपर से तो पाकिस्तान की इनिंग्स की बेस बनती है। जैसे साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने ऊपर 50 की तो पाकिस्तान जीता। और ये जो लोग बाबर आजम की इन 3 इनिंग्स की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज भूल गए हैं। 3 50 उन्होंने टेस्ट मैचेस में की, 2 50 उन्होंने ओडीआईज में की, 5 इनिंग्स में उन्होंने 50 प्लस स्कोर किया और पाकिस्तान को बेहतरीन स्टार्ट दी है। पाकिस्तान के जीतने वाले मैचेस में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो इसलिए बाबर आजम पर क्रिटिसाइज करना टू अर्ली है, टाइम दें यार। हमारा सबसे बड़ा बैट्समैन है, सबसे कामयाब बैट्समैन है, तो उसको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए।